प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में हैं, अर्थात बीए, बीएससी, बीकॉम कोर्सेज कर रहे हैं, उनके लिए सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर में माइनर कोर्स के अंतर्गत एक पेपर है जिसका कोर्स कोड है PHI 100। कोर्स का या पेपर का नाम है नाथ पंथ। नाथ पंथ का यह जो पेपर है सत्र 2024-25 के सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए 11 मई 2025 को हुआ था। इसका एग्जाम 11 मई 2025 को हुआ था। 11 मई 2025 को जो एग्जाम हुआ था नाथ पंथ का, उसमें जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न विद्यार्थियों से पूछे गए थे और उन प्रश्नों के क्या आंसर होंगे, उन्हीं को हम देखेंगे आज के इस क्लास में, इस वीडियो के अंतर्गत। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो क्वेश्चन पेपर है। पहले उस क्वेश्चन पेपर को ओपन किया जाए। डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पर है। PHI 100 अंडर ग्रेजुएट सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 नाथ पंथ माइनर कोर्स CBCS मोड। डेट जो है यहाँ लिखना होता है विद्यार्थी को। पेपर आईडी जो है वो है 5709। टाइम अलॉटेड वाज 1 आवर 30 मिनट्स, अर्थात 1.5 घंटे का पेपर था। मैक्सिमम मार्क्स वाज 100, अधिकतम अंक 100। नोट पुस्तिका में 50 प्रश्न दिए गए हैं, सभी प्रश्न करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज ऑथर ऑफ योग सूत्र? योग सूत्र के रचयिता कौन है? योर ऑप्शंस आर श्री अरविंदो, गांधी, पतंजलि या शंकर। तो डियर स्टूडेंट्स, जो योग सूत्र है, योग सूत्र के रचयिता कौन है? महर्षि पतंजलि जी हैं। सो यहाँ पे जो आपका सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन इज द आइडियल टाइम टू डू योगा? या योग करने का आदर्श समय कब होता है? योर ऑप्शंस आर इन द मॉर्निंग, सुबह में, इन द इवनिंग, शाम में, इन द आफ्टरनून, दोपहर में, या एनी टाइम, किसी भी समय। तो हम सभी लोग योग आजकल करते हैं। तो योग करने का जो आदर्श समय माना जाता है वो क्या है? ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ करके हम सभी लोगों को योग करना चाहिए। तो इस तरह से जो आपका ए ऑप्शन है, दैट इज द राइट ऑप्शन, इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 30। आसन इज, आसन है। योर ऑप्शंस आर कंट्रोल ऑफ बॉडी, शरीर का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ सोल, आत्मा का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ माइंड, मन का नियंत्रण, नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आसन है, आसन इज द कंट्रोल ऑफ द बॉडी। आसन क्या है? आसन शरीर का नियंत्रण है। तो इस तरह से आपका ए ऑप्शन जो है, दैट इज द राइट ऑप्शन, आसन है शरीर का नियंत्रण। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, हु इज द फाउंडर ऑफ अष्टांग योग? अष्टांग योग के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शंस हैं आपके, विकल्प हैं गोरखनाथ, श्री अरविंद, बाबा रामदेव या पतंजलि। तो डियर स्टूडेंट, जो अष्टांग योग है, अष्टांग योग के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि जी है। इस तरह से आपका डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, फाउंडर ऑफ अष्टांग योग इज महर्षि पतंजलि। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी स्टेप्स आर इन पतंजलि योग? पतंजलि योग में कुल कितने चरण होते हैं? योर ऑप्शंस आर 8, 7, 6, 5, 8, 7, 6, 5। तो डियर स्टूडेंट्स, जो महर्षि पतंजलि का जी का योग है उसमें कुल कितने चरण है? 8 स्टेप्स होते हैं, 8 चरण होते हैं। तो इस तरह से आपका ए ऑप्शन जो है, दैट इज द राइट ऑप्शन। इन महर्षि पतंजलि देर आर 8 स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? फर्स्ट वन, पहला है यम, या जिसको संयम के नाम से जानते हैं। दूसरा है नियम या पालन। तीसरा है आसन या योग। चौथा है प्राणायाम या मुद्राएं, श्वास नियंत्रण जो है। पांचवा है आपका प्रत्याहार या इंद्रियों को वापस खींचना। छठवां है धारणा या एकाग्रता। सातवां है ध्यान और 8वां है समाधि और शोषण। इस तरह से महर्षि पतंजलि के जो 8 चरण है पतंजलि योग के, कौन कौन से हैं? यम या संयम, नियम, पालन या आसन या योग मुद्राएं, प्राणायाम या श्वास नियंत्रण, प्रत्याहार या इंद्रियों को वापस खींचना, धारणा या एकाग्रता, 7वां है ध्यान और 8वां है समाधि और शोषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लास्ट स्टेप ऑफ अष्टांग योग? निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग का अंतिम चरण है? योर ऑप्शंस आर यम, ध्यान, आसन, समाधि। यम, ध्यान या आसन या समाधि। तो अभी हम लोगों ने पिछले प्रश्न में चर्चा किया कि अष्टांग योग के जो
8 चरण कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो अंतिम चरण की बात की जाए तो अंतिम चरण कौन सा है? समाधि है। तो इस तरह से आपका जो डी ऑप्शन है आपका दैट इज द राइट ऑप्शन, समाधि। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम विच कंट्री डिड योग ओरिजिनेटेड? योग की उत्पत्ति किस देश से हुई? ऑप्शन है आपके श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल या इंडिया। तो योग की उत्पत्ति कहां से हुई है? प्राचीन समय में, प्राचीन भारत में योग की उत्पत्ति हुई थी। तो इस तरह से जो आपका डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, योग की उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई थी, अर्थात हमारे देश भारत में हुई। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 8, योग चित्तवृत्ति निरोध इज द थ्योरी ऑफ? योग चित्तवृत्ति निरोध सिद्धांत है वेदांत का, योग फिलॉसफी का, गोरखनाथ का या ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी का। तो योग चित्तवृत्ति निरोध यह जो फिलॉसफी है, यह जो सिद्धांत है, यह है योग दर्शन का। इस तरह से आपका बी ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। योग चित्तवृत्ति निरोध इज द थ्योरी ऑफ योगा फिलॉसफी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9, द कंसेप्ट ऑफ प्राणायाम इन योग फिलॉसफी रिफर्स टू? योग दर्शन में प्राणायाम की अवधारणा को संदर्भित करता है। योर ऑप्शंस आर कंट्रोल ऑफ सेंसेस, इंद्रियों पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ ब्रेथ, सांस पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ सेल्फ, स्वयं पर नियंत्रण या ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम सभी लोग जो प्राणायाम करते हैं तो योगा के अंतर्गत, योग के अंतर्गत जो प्राणायाम किया जाता है तो उसमें हम किस पर नियंत्रण करते हैं? अपने श्वासों पर नियंत्रण करते हैं। सो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है दैट इज कंट्रोल ऑफ ब्रीथ या सांस पर नियंत्रण, दैट इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। योग दर्शन में प्राणायाम की अवधारणा को सांस पर जो नियंत्रण है वह संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, षटकर्म संबंधित है? षटकर्म इज रिलेटेड विद बुद्ध ट्रेडिशन या बौद्ध परंपरा से, जैन ट्रेडिशन या जैन परंपरा से, योग ट्रेडिशन या योग परंपरा से, या ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी से। तो डियर स्टूडेंट, जो यहाँ पे षटकर्म कंसेप्ट है, षटकर्म जो है वह किससे संबंधित है? दैट इज रिलेटेड विद योग परंपरा या योग ट्रेडिशन। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन आपका दैट इज द राइट ऑप्शन, योग ट्रेडिशन और योग परंपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा? किस दिन को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? योर ऑप्शंस आर 20 जून, 21 जून, 21 जुलाई या 5 जून, 20 जून, 21 जुलाई या 5 जून। तो हम सभी लोग अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 21 जून या 21 जून को मनाया जाता है। तो इस तरह से जो आपका बी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, 21 जून। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया और तब से प्रत्येक वर्ष 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा या अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ षटकर्म? निम्नलिखित में से कौन सा षटकर्म का अंग नहीं है? और ऑप्शन आर नीति, धावती, त्राटक या प्राणायाम। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग देख लेंगे जो षटकर्म के अंग है वे कौन कौन से हैं। तो षटकर्म के अंतर्गत पहला होता है धौती, दूसरा बस्ती, तीसरा नेति, चौथा त्राटक, पांचवा नौली और छठवां कपालभाति। तो इस तरह से नेति, धौती, त्राटक ये सभी तो षटकर्म के अंग है, लेकिन प्राणायाम जो है षटकर्म का अंग नहीं है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, प्राणायाम षटकर्म का अंग नहीं है। षटकर्म के अंतर्गत धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति आती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू 12पंथी सेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा 12पंथी संप्रदाय से संबंधित है? योर ऑप्शंस आर रामपंथ, धर्मनाथी, सत्यानाथी या ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो 12पंथी संप्रदाय है उस 12पंथी संप्रदाय में रामपंथ, धर्मनाथी, सत्यनाथी सभी लोग आते हैं। तो इस तरह से आपका जो डी ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, क्वेश्चन नंबर 14, द कंसेप्ट ऑफ अलख निरंजन इज रिलेटेड टू? अलख निरंजन की अवधारणा किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके नाथ पंथ से, पतंजलि योग से, गीता से या वेदांत से। तो डियर स्टूडेंट, जो नाथ पंथ की अवधारणा है, जो अलख निरंजन की अवधारणा है वह नाथ पंथ से संबंधित है। किससे संबंधित है? नाथ पंथ से। तो इस तरह से आपका ए ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन, अलख निरंजन की अवधारणा नाथ पंथ से संबंधित है। महर्षि जो मत्स्येंद्रनाथ गुरु जी थे, मत्स्येंद्रनाथ ने पहली बार अलख निरंजन मुर्मू शब्द का प्रयोग किया था।
ज्ञात इतिहास में किसी भी योग विशेष का दर्शाने के लिए जो है अलख निरंजन शब्द का प्रयोग जो है मत्स्यनाथ जी के द्वारा किया गया था। तो इस तरह से जो अलख निरंजन शब्द है वो किससे संबंधित है? अलख निरंजन की अवधारणा नाथ पंथ से संबंधित है। तो ए ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिलेटेड टू नाथ पंथ? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नाथ पंथ से संबंधित है? योर ऑप्शंस आर सिद्ध सिद्धांत पद्धत, गोरक्ष शतक, द फिलोसफी ऑफ गोरखनाथ या उपरोक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो नाथ पंथ है, नाथ पंथ से संबंधित सिद्ध सिद्धांत पद्धत, गोरक्ष शतक, द फिलोसफी ऑफ गोरखनाथ सभी है। तो इस तरह से आपको जो डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव दैट इज द राइट ऑप्शन, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, नाथ पंथ मेनली रिलेटेड टू, नाथ पंथ मुख्यतः संबंधित है। ऑप्शन है भक्ति योग, हठ योग, कर्म योग या राजयोग। तो जो नाथ पंथ है वो किससे संबंधित है? नाथ पंथ का संबंध हठ योग से है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, नाथ पंथ मेनली रिलेटेड टू हठ योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्न संख्या 17, द कंसेप्ट ऑफ ब्रह्मांड इन पिंडा इज रिलेटेड टू, पिंड में ब्रह्मांड की अवधारणा संबंधित है। ऑप्शन है वेदांत से, नाथ पंथ से, बुद्धिज्म से या बौद्ध दर्शन से या उपरोक्त सभी। तो पिंड में ब्रह्मांड की जो अवधारणा है दैट इज रिलेटेड विद नाथ पंथ। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, नाथ पंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द नंबर ऑफ सिद्धास इन नाथ पंथ इज, नाथ पंथ में सिद्धों की संख्या है। और ऑप्शन 30, 84, 200 या 136। तो डियर नाथ पंथ में जो सिद्धों की संख्या है दैट इज 84। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 84 या 84। द नंबर ऑफ सिद्धास इन नाथ पंथ इज 84, नाथ पंथ में सिद्धों की संख्या 84। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, Which among the following is not a step of अष्टांग योग? निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टांग योग का चरण नहीं है? योर ऑप्शंस आर प्राणायाम, ध्यान, समाधि या षटकर्म। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोगों ने अष्टांग योग देखा था तो अष्टांग योग के जो चरण देखे थे उसमें चरण कौन कौन से थे? पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठवां धारणा, सातवां ध्यान और आठवां समाधि। तो आप देखिए प्राणायाम, ध्यान, समाधि ये सभी क्या है? अष्टांग योग के चरण है, लेकिन षटकर्म जो है वो अष्टांग योग का चरण नहीं है। तो इस तरह से जो डी ऑप्शन है आपका दैट इज द राइट ऑप्शन, अष्टांग योग का चरण कौन सा नहीं है? षटकर्म। इसके अलावा प्राणायाम, ध्यान, समाधि सभी अष्टांग योग के स्टेप्स या चरण। क्वेश्चन नंबर 20, कनफटा साधु इज रिलेटेड विद, कनफटा साधु का संबंध है। ऑप्शन है बुद्ध सेक्ट, बुद्ध संप्रदाय से, जैन सेक्ट, जैन संप्रदाय से, नाथ पंथ सेक्ट या नाथ पंथ संप्रदाय से, पतंजलि योग या पतंजलि योग से। तो डिरेक्शन जो कनफटा साधु का संबंध है दैट इज रिलेटेड विद नाथ पंथ सेक्ट। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन आपका नाथ पंथ संप्रदाय से दैट इज द राइट ऑप्शन, कनफटा साधु का संबंध जो है नाथ पंथ संप्रदाय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, प्रश्न संख्या 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नाथ योगी? निम्नलिखित में से कौन सा एक नाथ योगी नहीं है? ऑप्शंस आर गंभीर नाथ, मत्स्येंद्र नाथ, पतंजलि और जलंधर नाथ। तो आप देखिए सभी में नाथ 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 लगा हुआ है, तो जिसमें नाथ नहीं लगा दैट इज पतंजलि, वह जो एक नाथ योगी नहीं है। इनके अलावा गंभीर नाथ, मत्स्येंद्र नाथ, जलंधर नाथ ये सभी क्या है? नाथ योगी है। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, द योग डिस्क्राइब्ड इन घेरन संहिता इज, घेरन संहिता में वर्णित योग है। ऑप्शन आर राजयोग, लय योग, भक्ति योग या हठ योग। तो डियर जो घेरन संहिता है इसमें जो वर्णित योग है दैट इज द हठ योग। घेरन संहिता में हठ योग का वर्णन है। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, प्रश्न संख्या 23, हु इज द ऑथर ऑफ घेरन संहिता? घेरन संहिता के रचयिता कौन है? योर ऑप्शंस आर पतंजलि, गोरखनाथ, महर्षि घेरन या महर्षि कपिल। तो घेरन संहिता का जो रचयिता है इज महर्षि घेरन। महर्षि घेरन के द्वारा यह रचना की गई घेरन संहिता की। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, प्रश्न संख्या 24, द कंसेप्ट ऑफ अमनस्क योग इज रिलेटेड टू, अमनस्क योग की अवधारणा संबंधित है नाथ पंथ संप्रदाय से, जैन संप्रदाय से, न्याय संप्रदाय से या वेदांत संप्रदाय से। तो अमनस्क योग की जो अवधारणा है दैट इज रिलेटेड विद नाथ पंथ संप्रदाय। सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, नाथ पंथ संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, प्रश्न संख्या 25, हु इज द फाउंडर ऑफ 12 पंथ सेक्ट? 12 पंथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? योर ऑप्शंस आर योगानंद, पतंजलि, गोरखनाथ या विवेकानंद। तो डियर जो 12 पंथ संप्रदाय है इसके जो प्रवर्तक हैं वो है गोरखनाथ जी। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है आपका दैट इज द राइट ऑप्शन, गोरखनाथ। द फाउंडर ऑफ द 12 पंथ सेक्ट इज गोरखनाथ। इस तरह से डियर 11 मई 2025 को जो क्वेश्चन पेपर आया था उस क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न आए थे उन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25 को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, उसके आंसर को देख लिया। जो बाकी के 25 प्रश्न बचे हैं
उनको हम लोग अगले क्लास में, अगली कक्षा में, अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, अपनी तैयारी बेहतर कर सके, क्योंकि ये सभी प्रश्न फिर से रिपीट हो सकते हैं। और साथ साथ यदि आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।